मैं डॉक्टर नरेंद्र, फिजिशियन एंड स्किन थेरेपिस्ट। आपको मानसिक रोग हो गए हैं, अनिद्रा है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है और आप परेशान हैं। आपको रात को नींद भी नहीं आती है, नींद के टैबलेट भी लेते हैं। माइंड इतना खराब हो गया है कि आप सही ढंग से सो नहीं सकते हैं। चिंताएं, फिक्रें बहुत ज़्यादा हैं और आपके माइंड के तंतु सब जो है फूल गए हैं। माइंड में जो है हीट हो गई है, माइंड के तंतु में सूजन आ गई है, बहुत डिलीकेट हो गए हैं। इन सब की पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे कि अपने दिमाग को कैसे संतुलित रखें और माइंड को कैसे संतुलित रखें। इसे संतुलित रखने के क्या क्या उपाय हैं, इनकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखना और इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाना, इसलिए वीडियो को शेयर करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना, चाहे बाद में अनसब्सक्राइब कर लेना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हमारा जो दिमाग है या मेरा जो माइंड है वो जो है 1.2 मिलियन न्यूरॉन से मिलके बना हुआ है, तंतुओं से मिलके बना हुआ है हमारा दिमाग। तंतु बहुत ही ज़्यादा डिलीकेट होते हैं, वो बहुत थोड़े में जो है तनाव में ही जो है स्वेल कर जाते हैं। खिंचाव जब इनमें आता है तब इनमें हीट आ जाती है। ज़्यादा डिलीकेट हुए और ज़्यादा टेंशन तनाव आया या ज़्यादा फिक्रें या चिंताएं आई तो ये तंतु टूट भी सकते हैं, लेकिन ये तंतु दोबारा बनते नहीं हैं। अगर कोई भी तंतु टूट गया या डिलीकेट हो गया या टूटने की कगार पे आ गया या उसमें स्वेलिंग आ गई या तनाव आ गया या खिंचाव आ गया तंतुओं में, तो माइंड के तंतु जो है दोबारा बनते भी नहीं। जैसे हाथ कट जाए तो हाथ जुड़ जाएगा, लेकिन माइंड का एक भी तंतु अगर जो है खराब हो गया तो आदमी जो है बेकार हो जाता है। फिर वो किसी काम का नहीं रहता है, न वो सोच सकता है, न विचार सकता है, न कोई काम कर सकता है। हमारा पूरा शरीर जो है माइंड से कंट्रोल होता है, दिमाग से ही हम सब सारा कार्य करते हैं। हम सोचते विचारते हैं और सारा काम जो है माइंड से ही करते हैं। माइंड में ही स्मृति है, वहीं पर सब जो है हमने इकट्ठा कर रखा हुआ है। सारा काम हम अपने माइंड से करते हैं। माइंड के तंतु कमज़ोर हैं, निरंतर कार्य करते हैं। 1.2 मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स हैं और एक एक न्यूरॉन्स की, एक एक तंतु की अपनी अपनी जो है कार्य हैं। जितने भी कार्य आदमी जीवन में कर रहा है ये सब तंतुओं के द्वारा ही हो रहे हैं, नहीं वरना ये कार्य, इतने कार्य एक साथ आदमी नहीं कर सकता था। तो ये तंतु बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और डिलीकेट होते हैं। यदि आपको डिप्रेशन आ रहा है, एंजाइटी आ रहा है, इसके बाद फिक्रें आ रही हैं, तनाव आ रहे हैं, चिंताएं आ रही हैं, और आज इस जीवन में है क्या, आदमी के पास में कौन सी संपदा है? आदमी के पास में घनीभूत दुख है, पीड़ा है, संताप है और इसके बाद में ऊबन है और अशांति है। यही हर आदमी लिए घूम रहा है। तो इस कारण से जो है माइंड के तंतुओं में तनाव आता है, खिंचाव आता है, स्वेलिंग आती है, जिसके कारण रात में नींद भी नहीं आती है, सो भी नहीं सकते हैं। घबराहट, उलझन, बेचैनी, ये सब माइंड के द्वारा होते हैं। अगर ये सब लक्षण आप में हैं तो आप ये समझें कि हमें जो है माइंड को जो है कुछ पोषक तत्व देने चाहिए और इन खिंचाव और तनाव में तंतुओं को मजबूत करना चाहिए। माइंड हमारा कैसे मजबूत होगा और कैसे इसको जो सुधारा जाए, तो माइंड को ठीक करने के कुछ हम घरेलू उपाय आपको बताते हैं। तो उपाय नंबर 1 है पानी का, कि पानी आप जो है कैसे पिएं और कैसे न पिएं। भोजन करने के 1.5 घंटे बाद ही पूरा पानी पिएं। जी भर के पानी भोजन करते समय न पिएं। अब आप पूछेंगे कि हम जी भर के पानी भोजन करने के बाद क्यों न पिएं, आखिर क्या कारण है? तो उसका हम कारण भी आपको बताते हैं। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक अग्नि है जिसे जठराग्नि कहते हैं,
वो भोजन को पचाती है, वो भोजन का पाचन करती है। शरीर के अंदर एसिड है, एसिड घी का काम करता है, जैसे अग्नि में घी डाल दो तेज हो गई, एसिड उस अग्नि को जलाता है। तो हमारे शरीर के अंदर एक अग्नि है। तो अगर जैसे भी आप मुंह के अंदर कोई चीज़ रखते हो तो अग्नि जल जाती है। जैसे बटन दबाया बिजली आ गई, तो मुंह के अंदर कुछ भी रखा जठराग में जल गई। और आपने भोजन किया, फिर छत पे पानी पी लिया, आग बुझ गई। तो जब आग बुझ जाएगी तो भोजन पकेगा नहीं, और न भोजन जो है आपका जो है पचेगा। जैसे आगी से खाना बनाते हो और आगी में डाल दो पानी, तो क्या मतलब खाना पकेगा। तो इसी तरह से जब भोजन पचेगा नहीं तो भोजन फिर सड़ेगा तो दूषित वायु पैदा होगी। वो वायु पूरे शरीर में घूमेगी, माइंड में जाएगी, माइंड के तंतुओं को इफेक्ट करेगी, तमाम प्रकार के खिंचाव, तनाव, स्वेलिंग, उलझन आएगी। जो ये सब कारण क्यों होगा? सिर्फ भोजन न पचने के कारण। तो इसलिए जो है जब आप भोजन करें तो 1.5 घंटे बाद ही पूरा पानी पिए। भोजन करने के दौरान ज़रूरत पड़े आपका कौर अटक जाए, चावल अटक जाए, तो 1-2 घूंट पानी पिए। और भोजन करने के बाद जो है 1-2 घूंट पानी पी करके जो है उठ जाए, मुंह साफ कर ले। पूरा पानी 1.5 घंटे के बाद ही पिए। और पानी घूंट घूंट करके पिए, एकदम नहीं कि बोतल लगाई और अंदर चला गया पूरा पानी, तो उससे हानि पहुंचेगी आपको। आपके माइंड के तंतु जो है खिंचाव में, तनाव में आएंगे, डिप्रेशन, घबराहट, अनिद्रा सब कुछ होगा। पानी घूंट घूंट पीने से अब आप सोच रहे होंगे आप घूंट घूंट पानी अगर हम पिएंगे तो हमें फ़ायदा क्या होगा? तो फायदा नंबर 1 कि मुंह के अंदर छाल होते हैं, पेट के अंदर एसिड है, तो घूंट घूंट पिएंगे आप पानी तो बहुत सारा छाल पेट के अंदर जाएगा और एसिड के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो पेट में एसिडिटी नहीं होगी। पेट पानी की तरह रहना चाहिए। एसिड और जो है बेस मिल करके साल्ट बनाते हैं, और जब छाल जाएगा तो छाल अम्ल को न्यूट्रलाइज करके लवण बना देगा। और ये तीनों चीज़ें आप खाते हो, नमक लवण है और पेट के अंदर एसिड है, इसलिए छाल और एसिड ही आप बाहर से खाते हैं। जितने खट्टे चीज़ें हैं सब एसिड हैं और बाकी आले दालें सब छाल हैं। तो छाल, अम्ल, लवण यही आप खाते हैं। घूंट घूंट पानी पिएंगे, छाल जाएगा, पेट आपका पानी जैसा रहेगा, दूषित वायु नहीं बनेगी, कब्ज कोलाइटिस नहीं होगी। ठंडा पानी न पिए। और इसके बाद में जो है तीसरा उपाय है ठंडा पानी न पिए। अब आप सोच रहे हो ठंडा पानी क्यों न पिए, ठंडे पानी से क्या दिक्कत आ जाएगी? तो ठंडे पानी से जो दिक्कत आएगी उसको आप सुने। जिस समय आप पेट में ठंडा पानी पिएंगे तो पूरे शरीर का टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए पूरा ब्लड पेट की तरफ भागेगा, माइंड से ब्लड जो है निकल के पेट की तरफ आएगा, माइंड के तंतु प्रभावित होंगे, तो आपको जो है अनिद्रा, बेचैनी, उलझन यही सब पैदा करेंगे। तो ठंडा पानी न पिए। सुबह उठ करके प्रातःकाल पानी पिए। प्रातःकाल पानी पीने से आप सोचेंगे क्या होगा? प्रातःकाल पानी पीने से शरीर के अंदर जमा जितने टॉक्सिन, जहरीले तत्व हैं वो सब निकल जाएंगे और आपकी जो है बड़ी आँख पूरी सफाई हो जाएगी। और इसके तरीके से आपको जो है पेट की जो है सारी समस्याएं भी समाप्त होंगी। तो आपको पानी का जो है विशेष ध्यान रखना है। दूसरा उपाय आता है भोजन का। भोजन में जो है आपको ये जानना जरूरी है, शरीर को जान लो, भोजन को पहचान लो तो बीमारियों से मुक्त। तो भोजन क्या है, हम कैसे करना चाहिए? तो आपको ये पता होना चाहिए कि सुबह के टाइम जो है फलों का रस ही पिए। भोजन के बाद भी आप पानी ना पिए, फलों का रस, मट्ठा दूध पी सकते हैं भोजन करने के बाद, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फलों का रस सुबह क्यों पिए? फलों को रस को पचाने वाले एंजाइम सुबह निकलते हैं और एंजाइम ही सारा पाचन करते हैं। दोपहर के टाइम मट्ठा पिए, मट्ठे को पचाने वाले एंजाइम दोपहर में निकलते हैं। शाम के टाइम दूध पीना चाहिए, दूध को पचाने वाले एंजाइम शाम के टाइम निकलते हैं। तो अगर ये चीज़ें आप अपने खान पान में ध्यान देंगे कि अगर इस तरह से आप चलेंगे तो कोई दूषित वायु नहीं बनेगी और अनिद्रा, डिप्रेशन, घबराहट, बेचैनी का कोई कारण नहीं है कि आपको पैदा हो। फिर भी अगर आपकी जो है उम्र बढ़ गई है, अगर आप अभी बाल्यावस्था में हैं तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दें और इनको फॉलो करें।
और अगर आपकी उम्र बढ़ गई है और आपने काफ़ी समय तक नहीं ही इसका प्रयोग किया है तो आपके लिए जो है, अगर माइंड बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, घबराहट, उलझन, बेचैनी, तनाव, अनिद्रा, और इससे आप जो है परेशान हैं, तो उसके लिए जो है फिर जो अगला जो तीसरा वाला उपाय है, पहला पानी का है, दूसरा भोजन में सुधार करना है, और ये तीसरा वाला जो उपाय है, ये उपाय ऐसा है कि इसमें ब्रह्मी है, शंखपुष्पी है, गुड़वत, गचवा और उसपे कद्दू, आज 50 जड़ी बूटियाँ हैं जो माइंड के तंतुओं को पूरा पोषण देती हैं, वो एकदम नवीन बना देती हैं, सारे न्यूरॉन्स जो सक्रिय कर देती हैं, न्यूरॉन्स के जितने तनाव, खिंचाव, स्वेलिंग सबको खत्म कर देती हैं। और अगर कोई आदमी पागल हो गया, उसका माइंड काम नहीं करता है, तो एकदम माइंड सही जगह पर आ जाएगा, सारे न्यूरॉन्स काम करने लगेंगे। जब न्यूरॉन्स काम नहीं करते हैं तभी आदमी पागल होता है, तो सारे न्यूरॉन्स सही एक्टिवेट हो जाते हैं, तो पागलपन अपने आप खत्म हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें जो है आपके पूरे माइंड को जो है जड़ से ठीक कर देंगी, और माइंड का कहीं पर भी इलाज नहीं है। और ये चीज़ें अगर मिल जाती हैं तो इनको ले करके जो है और कूट पीस करके रख लिया जाता है। 10 ग्राम ये जो है 200 ग्राम पानी में उबाल के छान के पीने से जो है माइंड के सारे तंतु, सारे विकार सब जो है समाप्त हो जाते हैं। और इस वीडियो को जो है ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाओ, और इसके बाद ये वीडियो को शेयर करो, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करो, चाहे बाद में अनसब्सक्राइब कर लेना, और इसके बाद कमेंट करो कि आपको कितना फ़ायदा हुआ इन सुधारों से। और इसके बाद चलो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।